चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम का हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को दिया क्या हुआ है, पहले हम उस स्टेटमेंट को लर्न करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 7 + 4√3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हमने निकालना है √x + 1/√x, और जो दूसरा पार्ट निकालना है वो √x - 1/√x। ठीक है, तो दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, दैट इज √x + 1/√x, और दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है दैट इज √x - 1/√x। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमें सर x की वैल्यू दी हुई है, और x की वैल्यू सर हमें दी हुई है 7 + 4√3। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू से क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, अब सबसे पहले हमने 1/x निकालना है। अब 1/x निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास टर्म दी गई है पहले उसी टर्म का हमने क्या करना है, रैशनलाइजिंग। क्या करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय नीचे बन गया 49 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 16, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटू 3। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 49 - 48। तो इसको हम 1/x लिख लेंगे। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 - 4√3/1, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 7 - 4√3, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो दो वैल्यूज चाहिए उस वैल्यूज को निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि जी x और जो हमारा 1/x आया था पहले उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो x हमारे पास आया था बच्चों 7 + 4√3, और 1/x आया था हमारा 7 - 4√3। तो 7 और 4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर हमारे पास बच गया 7 + 7 जो कि आ गया 14, और ये जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड x + 1/x। अब हमारे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, उन दो पार्टों को कैसे सॉल्व करना है जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट कहता है व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट √x + 1/√x। सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। सो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों हमारे पास, याद करो, दिस इज कॉल्ड a स्क्वायर, दिस इज b का होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स a दैट इज √x इंटू b दैट इज 1/√x। तो अब a तो हमारे पास √x है, और जो b है हमारे पास वो क्या है, 1/√x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो √x और ये 1/√x है, ये वाली जो दो टर्म्स हैं इसको हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मल्टीप्लाई होंगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो व्हाट वी विल गेट सर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से इधर भी रूट कट गया, तो x रह गया, इधर रह गया 1/x, और इधर बच गया हमारे पास 2। तो अब चेक करिए क्या हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी x + 1/x की वैल्यू आ चुकी है। यस सर, वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है और जो 1/x की वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 14 + 2। तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो यू विल गेट क्या बच्चों, 16, और ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को बोलेंगे √x + 1/√x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है जब हम स्क्वायर इधर भेजेंगे तो एक लाइन जरूर लिखेंगे, उस लाइन का मतलब है टेकिंग, सारे एक साथ बोलेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी डालेंगे। तो इसकी जो दो वैल्यूज आएंगी, या तो +4 आएगी या -4 आएगी, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले √x + 1/√x का होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab लगाया। फिर जो हमारा 2ab था उसमें √x और 1/√x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी विल गेट, x + 1/x
प्लस क्या रह गया 2। नाउ x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में कितनी निकाली थी 14, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी रिप्लेस कर दी। तो 14 प्लस 2 हमने सॉल्व करा तो यू विल गेट 16। अब स्क्वेयरिंग ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो आगे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के आगे क्या साइन आ जाएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब इट कैन बी +4 और इट कैन बी -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे +-4। तो ये तो आंसर था हमारा बच्चों √x प्लस 1/√x का। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट भी मैंने पूछा है, दैट इज सर √x माइनस 1/√x। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। इसका होल स्क्वायर के लिए हमारे को इसकी जो आइडेंटिटी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या होगी इसकी आइडेंटिटी, ध्यान से देखिए, √x माइनस 1/√x के होल स्क्वायर का a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स a इंटू क्या आ जाएगा b। अब जो हमारे पास 2ab है उसमें जो टर्म कैंसिल होगी दैट इज √x एंड 1/√x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी हमारी, क्योंकि √x और 1/√x एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। सो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, एक तो हमारे पास रह गया x, एक हमारे पास रह गया 1/x और एक बच गया हमारे पास 2। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 में x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी 14। तो फर्स्ट हमने इस वैल्यू को इसमें क्या कर देना है रिप्लेस। तो दिस इज 14 माइनस 2। तो 14 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 12। तो ये जो वैल्यू आई है दिस वैल्यू इज कॉल्ड √x प्लस 1/√x। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 12। अब हमने जो क्या करना है स्क्वायर को उधर भेजना है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो उसके लिए एक लाइन फर्दर फिर से दोबारा लिखनी है, दैट इज टेकिंग square root on both sides, taking square root on both sides. So what we will get, you will get √x minus 1/√x is equal to √12। अब इसके आगे इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस जरूर डालना है क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू। अब इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो दैट इज यू कैन राइट दिस एज 2 × 2 × 3। अब इसमें पेयरिंग किसकी बन रही है बच्चों 2 की, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको हमने बाहर ले लेना है। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी कितनी आ गई प्लस माइनस कितनी आ गई 2√3। सो द वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2√3। क्लियर, नो डाउट।